बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो जैसे कि आज आपको मालूम है, आज संडे का दिन था और संडे का दिन जो है वो तो शुरू से ही बहुत ही जल्दी और तेज़ी से गुज़र जाता है। तो आज जब मैं इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कोई 8 बज चुके हैं और सारे 6 दिन को आप रख लें और संडे का एक दिन रख लें तो वो एक बराबर होता है। और मुझे लग रहा है ये क्लैपिंग की आवाज़ बता रही है कि कोई विकेट गिरी है, क्योंकि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है। तो आपको पता है कि जब ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो कितने सब पुरजोश होते हैं, और मैं भी इस टेंशन से मतलब तंग आकर वॉइस ओवर करने लगी, वरना मैं भी मैच ही देख रही थी। तो बस मुझे यही होता है कि मैं कभी भी पूरा लाइव मैच जो है ना वो इंडिया और पाकिस्तान का नहीं देख पाई, क्योंकि मैं इस मामले में बड़ी कमज़ोर दिखती हूँ, मुझे गुस्सा आता है फिर तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद सबसे पूछती रहती हूँ। तो ये उस दिन हम गए थे, चले मैच का तो अब क्या होता है देखेंगे। और अभी तो फ़िलहाल इंडिया की बैटिंग चल रही है और फिर सेकेंड इनिंग्स में पाकिस्तान क्या करता है, एनी हाउ देखेंगे। अच्छा, ये हम लोग इम्तियाज़ से कोई शॉपिंग की थी। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान आ रहा है और 2 या 3 दिन ही रह गए हैं, और इस महीने का सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, क्योंकि इस महीने की बरकतें रहमतें बेशुमार हैं, और जो इस महीने में हमें अता होती है नेमतें ना, उसका कोई शुमार नहीं है। और जितनी हम तैयारी और चीज़ों के लिए करते हैं, मतलब खाने पकाने की, ठीक है वो भी एक ज़ाहिर है ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि आप जब रोज़ा अफ्तार करें तो, लेकिन जो है जहाँ हम ये चीज़ों की तैयारी करते हैं तो वहाँ हमें इबादत का भी शेड्यूल ज़रूर बनाना चाहिए कि हमने इस महीने में सबसे ज़्यादा इबादत करनी है। जो हम लोग 5 वक्त की नमाज़ तो हम पढ़ते हैं, वो तो हम पे फ़र्ज़ है, लेकिन इस महीने में कुरान का एहतमाम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। वैसे भी कुरान जो है वो दिन में भले आप एक सफ़ा पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। तो इस महीने में भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और आपको पता है कि कुरान तो नाज़िल ही इसी मुबारक महीने में हुआ है। तो बस कुरान जो है ना वो ज़्यादा पढ़ना है। तो एक शेड्यूल बना लें कि हमने इबादत को कितना टाइम देना है। और अपनी जो है ना, अब पता नहीं अगला रमज़ान हमें नसीब होता है या नहीं होता। तो अल्लाह पाक ने हमें ये रमज़ान दिया है तो शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें फिर एक रमज़ान जो है वो हमें मिल रहा है कि हम अपनी इबादतों को बेहतर कर लें और फ़ुल टाइम जो है वो अपनी इबादत को दें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि खाना पीना तो पूरे साल ही चलता रहता है। तो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, एक शेड्यूल बना लें, ख़ुद को मोटिवेट करें कि आज हमने ये पढ़ना है। एक आपने डायरी बना लेनी है, जैसे कि उसमें आपने लिखना है कि आज हमने ये अज़कार करना है। नमाज़ तो हम पढ़ते ही हैं, कुरान भी पढ़ते हैं इंशाल्लाह, तो अज़कार के लिए भी ख़ुद को टाइम दें कि आज हमने ये चीज़ें करनी हैं। और अब जैसे कि देखें, मोटिवेशन ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसे अब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, तो मुझे वीडियो बनाने का दिल नहीं भी कर रहा होता तो मैं वीडियो बनाती हूँ कि नहीं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मतलब मुझे कोई देख रहा है। तो इस तरह आप ख़ुद को भी मोटिवेट कर सकते हैं, एक डायरी बना के कि देखें आज मैंने ये काम इतना पढ़ना है, ये करना है। और फिर मतलब 1 महीने की बना लें, जैसे मैंने अब बनाई हुई है फरवरी की, मैंने फरवरी में क्या क्या पढ़ा है डेट के हिसाब से। तो इस तरह इंसान को ये चीज़ें जो है ना मोटिवेट करती हैं। भले वो आप किसी से शेयर ना करें, वो आपका और अल्लाह का मामला है। मैं तो आपको एक बताने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि मैं भी आपको मोटिवेट कर रही हूँ, तो ये बता रही हूँ। अच्छा, ये सामान मैंने दिखा दिया और उसके बाद मैंने ये ड्रेस निकाला था कि मैं ये ईद पे सिलवा लूँ, लेकिन जो है वो मेरा फिर इरादा बदल गया। मैंने कहा नहीं, मैं ये पहले ऑरेंज वाला सिलवाती हूँ, वो वाला मैं जो है ना अभी फ़िलहाल नहीं सिलवा रही। तो बीच में मैंने आपको ये इसलिए बताया कि आप मुझे मशवरा दें कि मैं इन दोनों में से कौन सा सूट जो है सिलवाऊँ। वैसे तो मैं ये सिलवाऊँगी ये वाला, लेकिन वो ग्रीन वाला सिलवाऊँ या नहीं सिलवाऊँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बात का वहीं से ही, जहाँ से हमने सिलसिला तोड़ा था, करते हैं कि भाई ख़ुद को मोटिवेट करने के लिए आप इस तरह की कोई डायरी बना लें कि आज मैंने ये अज़कार पढ़ा, आज मैंने दुरूद पाक पढ़ा, आज मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ा, आज मैंने आयत करीमा पढ़ा, आज मैंने कलमा पढ़ा। जो आप अज़कार करते हैं उसकी बना लेंगे, भाई आज मैंने ये पढ़ा, हर डेट की बना लें। तो इससे ये होगा कि आपको एक मोटिवेशन मिलेगी इससे, और अच्छी चीज़ें तो शेयर करनी ही चाहिए। और आप मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक करते हैं या नहीं करते, ज़रूर बताइएगा। और एक काउंटर दस्त भी रख लें, जब आप फ़ारिग हों तो पढ़ते रहें। देखें, ऐसे तो इंसान कहता है कि पढ़ते रहते हैं, लेकिन काउंटर दस्त भी जब आपके हाथ में होगी ना तो आपको एक एहसास होगा कि हमने कोई चीज़ पढ़नी है। वरना तो आप क्या करते हैं, इंसान है, उसकी 100 सोचें आती हैं, उसके 100 काम होते हैं, तो वो उसी में ही जो है ना पड़ा रहता है, सोच रहा होता है। तो जब तस्बीह आपके हाथ में होगी तो डेफ़िनेटली आपका ध्यान जाएगा कि आपने कुछ पढ़ना है, तो और काउंट करने में भी आसानी हो जाती है। तो मुझे तो ये लगता है। अब
नहीं पता कि लोग मुझे मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे या नहीं। तो बस कहने का मकसद ये था कि रमज़ान की जहाँ बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं तो उसमें एक शेड्यूल ये भी बताएं कि हमने कौन से अज़कार करने हैं, ताकि हम इस रमज़ान को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का महीना बना सकें। और ये भी अच्छा है कि जो तरीके बताते हैं कि भाई आप चीज़ें सेव करके रख लें, आपकी टाइम जो है ना सेविंग हो जाती है, फिर आप इबादत को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप चीज़ें जो हैं वो पहले से जितनी चीज़ें रेडी कर सकते हैं वो करके रखें, और भगदड़ ना मचे इफ्तार के वक्त। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आप पहले से करके रखें। जैसे कि अगर आपको पता है कि रोज़मर्रा आपकी कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उसकी एक आप बास्केट बना लें कि इफ्तार में आपको कितनी कटोरी चाहिए, आपको कितने चम्मच चाहिए, तो वो एक जगह रख दें। सहरी के बर्तन अलग एक बास्केट में रख दें धोकर, और इफ्तार के बर्तन, तो इससे बहुत आसानी हो जाती है। फिर आपको उस वक्त इधर उधर भागना नहीं पड़ता, आपकी पहले से ही चीज़ें सेट होती हैं। तो ये अम्मी ने बनाई थी, कल सैटरडे था, कड़ी, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। मैं स्कूल से आई तो अम्मी कड़ी ऑलमोस्ट बना चुकी थी, और पकोड़े उन्होंने बनाने थे, तो बैटर जो है उन्होंने रेडी किया हुआ था इसका। और उसके बाद जो है वो अम्मी ने कड़ी बनानी थी, और पकोड़े जो है वो हमें अम्मी ने ऑफ़र की कि आप पकोड़े खाओ। और वरना जो है ना, आपको पता है कि रमज़ान तो आने ही वाला है, और पकोड़े तो हर घर हर दस्तरखान पर ही होते हैं। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम तो रोज़ा ही नहीं खोलते जब तक पकोड़े ना हो, हमारे जो हैं वो घर वाले। तो वाकई ये होता है कि पकोड़े तो दस्तरखान की ज़ीनत होती है, और रमज़ान लगता ही सही है। अब तो इतनी मल्टीपल चीज़ें आ गई हैं, वरना मैं उस दिन अपनी सिस्टर से यही शेयर कर रही थी कि पहले जब हम छोटे होते थे तो रूह अफ़ज़ा और पकोड़ों को जो है ना वो हम रमज़ान समझते थे, लेकिन अब इतनी मल्टीपल चीज़ें होती हैं कि बस मज़ा ही आ जाता है। मुख्तलिफ़ तरह के जो हैं वो चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, तो हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी थी, बस हमें तड़के का इंतज़ार था। और साथ हमने बनाए थे वाइट राइस, क्योंकि सबका दिल चाह रहा था कढ़ी के साथ वाइट राइस खाने का। रोटी तो हम खाते ही रहते हैं कढ़ी के साथ, तो आज हमारा इरादा था वाइट राइस खाने का। तो अम्मी ने साथ भाभी ने वाइट राइस बनाए थे, और मैंने जो है वो फिर अपने लिए कुछ पकोड़े निकाले और वो खाए, क्योंकि मुझे जो है ना पकोड़े कढ़ी से ज़्यादा ऐसे ही रूखे खाने में मज़े के लगते हैं। तो ये हमारी कढ़ी की जो है ना वो फ़ाइनल लुक है आफ्टर तड़का। ये अम्मी ने कढ़ाई में ही जो है ना वो तड़का दे दिया था। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।